श्री राम नारायण पांडे इंटर कॉलेज पुसर में मैं कृष्णराम आप सब छात्रों और अभिभावकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की तारीख में हम कक्षा 10 के गणित में दो चर वाले रैखिक समीकरण में दो चर वाले रैखिक समीकरण के अंतर्गत लास्ट स्टेप आपका बचा हुआ है, वह आपका है चौथा विधि है बज गुणन विधि। अब इसके अंतर्गत हम आपको बज गुणन विधि हम आपको आज बताएंगे कि जो है बज गुणन विधि आप दो चर वाले रैखिक समीकरण को कैसे हल करेंगे। तो देखें, यदि आपका दो चर वाले रैखिक समीकरण के अंतर्गत आपका रैखिक समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, समीकरण नंबर 1 a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, समीकरण नंबर 2। आपका दो चर वाले रैखिक समीकरण का निरूपण है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 के रूप में है। तो बज गुणन विधि में इनमें x का मान निकालने के लिए फार्मूला होता है x बटे b1 c2 माइनस b2 c1 इज इक्वल टू y बटे आपका c1 a2 माइनस c2 a1 इज इक्वल टू एक बटे आपका a1 b2 माइनस a2 b1 ये आपको एक बज गुणन विधि के निकालने के आपके फार्मूला में इसमें आप ध्यान दें कि यदि x के मान को आपको इसमें कैलकुलेट करना है तो जो x का अचर गुणांक है उसे छोड़ देते हैं। अब x के मान के तो y का अचर गुणांक और ये लास्ट का अचर संख्या लेते हैं। तो आप इसमें देखें, इसका 3 गुणा इससे और इसका 3 गुणा इसमें x बटे b1 c2 माइनस b2 c1 बराबर ये y की बटी करना है। इस y वाले आपको जो है y के गुणांक को छोड़ देते हैं तो आपका इसका c1 a2 माइनस c2 a1 इज इक्वल टू अब लास्ट अचर राशि जो बचता है उस रूप में है। तो उसका कैलकुलेशन करने के लिए आपका इसका अचर गुणांक ठीक है 1 बटे आपका a1 b2 माइनस b2 b1। इसे इस रूप में भी ऐसे लिख सकते हैं। कभी कभी जो है सिस्टम में आप लोग ऐसे भी लिख देते हैं, उनका गुणांक x बटे या ऐसे भी लोग दर्शा देते हैं x बटे आपका b1 b2 आपका c1 c2 इज इक्वल टू y बटे ऐसे भी लोग दर्शाया जाता है आपका c1 आपका c2 1 बटे आपका a1 a2 b1 b2। आप इनके आपके जो है एक क्रिया गुणा ऐसा आपको दर्शाते हैं ऐसे, इसका ऐसे, इसी प्रकार इसका ऐसे आपको दर्शाते हैं। तो आपका ये x और y के मान के आपके कैलकुलेशन होते हैं कि ये मान बराबर है, तो इस रूप में इसको सूत्र के रूप में आपको दर्शाया जाता है। अब आप जितने भी इसमें अचर राशियां हैं उसमें आप इनका कैलकुलेशन
आप ये ध्यान दें कि जब आपका कोई भी सवाल आपको 2-4 रैखिक रूप में दिया हुआ है तो उन्हें आपको जो है ये बीजगणित से हल करना है, तो उनके सभी अचर गुणांकों की आप जो है आप गणना कर ले लेते हैं। उनको अलग से जब आप ले लेंगे तो अचर अलग से लिख लेने के पश्चात तब इस रूप में लिखेंगे और इन सूत्रों को आप इस रूप में लिख करके तब आप सॉल्यूशन बनाएंगे। अब वो सॉल्यूशन बनाने में आप ये ध्यान देंगे इसमें कहीं भी किसी प्रकार की आपकी जो है सिस्टम का रंजन न होने पाए। तो इससे ये तो आपका सिस्टम है ये है। अब आप ये फार्मूला जरूर आप इसे लर्न किए रहेंगे, इसी से आपको ये सूत्र आपको जो है ये सवाल आपका हल होगा। तो आप देखें हम आपको इसके आगे उदाहरण के रूप में आपको देते हैं समीकरण। तो ये आपका सिस्टम है। अब इस उदाहरण के रूप में आगे हम पुनः दे रहे हैं। तो अब आपका ये सिस्टम जब ये हो जाता है तो आप आगे माने जैसे आपको दिया है एग्जाम्पल के रूप में, मान लो एग्जाम्पल के रूप में कोई एग्जाम्पल उदाहरण के रूप में एग्जाम्पल के रूप में आपको दिया उदाहरण आपका जो है हम दे रहे हैं। पहला आपका सवाल है 10x + y, आपका 10x + y माइनस आपका 30 बराबर 0, समीकरण नंबर 1 है। दूसरा आपका दिया हुआ है आपका 2x + 5y प्लस आपका 33 बराबर 0, समीकरण नंबर 2। 2x + 5y ये प्लस नहीं है बल्कि आपका ये आपका माइनस है, माइनस आपका 2x + 5y माइनस 33 बराबर 0। अब ये आपको जो है 3x + 5y माइनस 30 बराबर 0, समीकरण नंबर 1। दूसरा है 2x + 5y माइनस 33 बराबर 0, समीकरण नंबर आपका 2। अब इसे आपको मान लो बीजगणित से हल करना है। इन्हें जो मैंने पहले पूर्वत आपको बताए कि आपको जो है इनके x और y के अचर गुणांकों को लिख लेते हैं, अर्थात इन समीकरणों को आप a1x + b1y + c1 बराबर 0, a2x + b2y + c2 बराबर 0 से आप इनकी तुलना करेंगे। तो आपका देखिए लिखा हुआ है में आपका इसे लिखेंगे तो a1 बराबर आपको जो है 3, b1 बराबर यहाँ y का गुणांक 1 है 1, c1 बराबर -30, c1 बराबर -30, आपका a2 बराबर आपका 2, b2 बराबर 5, c2 बराबर आपका हो गया -33 हो गया। अब इन्हें पुनः आप इसको सूत्र में आप लिख लेंगे। तो आपका इसमें चूंकि आपका होता है x/b1c2 माइनस b2c1 इक्वल टू y/आपका c1 a2 माइनस c2 a1 इक्वल टू 1/a1 b2 माइनस a2 b1 आपका। अब आपका a2 b1, अब इन सब में ये मान आप पुटअप करेंगे तो आप देखें अब a1 b1 c1 a2 b2 c2 ये मान आपने सब a1 का मान 10, b1 का मान आपका 1 और c1 का मान -30, a2 का मान 2, b2 का मान 5, c2 का मान -35। अब ये सारे मान आप इन्हें पुटअप करेंगे, इसलिए x/, देखिए हम आप मान रख रहे हैं x/b1, सबके बीच में गुणे का चिन्ह छिपा हुआ 1 इंटू b1 c2 का मान -33 है, माइनस b2
B2 7, B2 का मान है 5, B2 7, 7 का मान -30 इज इक्वल टू y बटे, अब y बटे 7 का मान देखिए -30, 7 A2 का मान 2 इंटू आपका प्रोटो में 2 माइनस आपका C2 -33 इंटू आपका C2 A1 का मान है आपका 3, A1 का मान 3 इज इक्वल टू 1/A1, A1 का मान आपका 3 A1 B2 का मान 5 माइनस A2 का मान 2 इंटू B1 का मान 1, B1 का मान 1। पुनः यहाँ पे देख लेंगे आपका x बटे B1 का मान 1 C2 का मान -33 माइनस B2 7, अब आप B2 का मान आपका 5, C1 का मान 23 माइनस रख इज इक्वल टू y बटे आपका 7 का मान आपका -30 इंटू C1 A2 का मान 2 माइनस आप C2 का मान -33, A1 का मान आपका है 3 इज इक्वल टू 1/A1 A1 का मान आपका 3, B2 का मान आपका A1 5 माइनस A2 का मान 2, A2 B1 का मान 1। अब आप इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो x बटे आपका ये देखिए -33 हो गया। अब माइनस का पूरा प्लस हो जाएगा, ये माइनस आपका 5 या 15 150 बराबर y बटे ये देखिए प्लस -60 अब माइनस का पूरा प्लस आपका माइनस का पूरा प्लस हो गया। 3 आपका है इस माइनस का प्लस 33 में 3 का पूरा करेंगे 99 इज इक्वल टू 1 बटे अब आपका ये 5 या 15 हो गया, 15 माइनस आपका 2 1 9 2। अब इधर आप ध्यान दें, अब इधर यहाँ आ जाए आप तो अब आप x बटे आपको x बटे आपका अब ये आप घटाएंगे 150 है, ये -33 है, 150 से 33 घटाएंगे देखिए तो आपका यहाँ 10 x बटे 10 में से 3 आपका 7 हो गया बटे 4 में से 3 गया 1 और आपका हो गया 1 इज इक्वल टू y बटे ए आपका है आपका ये 99 में से 60 घटाएंगे आपका जो है तो हो जाएगा आपका 9 आपका 3 1 बटे आपका हो गया 13 हो गया a बटे 13। अब आप ये समीकरण नंबर आपको हो गया आपका 3, ये समीकरण 3 प्राप्त हो गया। अब आपका ये समीकरण 3 प्राप्त हो गया। अब ये सभी मान बराबर हैं, तो जब सभी मान ये बराबर हैं तो इन्हें आप पुनः लिखेंगे समीकरण 3 से, समीकरण 3 से आप लिखेंगे तो ये सब मान बराबर हैं। अब इसका सब मान इसके अचर के बराबर होगा, इसलिए x बटे आपका 117 बराबर a बटे 13। आप इनका ग्रेड मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 x इज इक्वल टू 117
का मान आपका 9 आ गया। पुनः इसी समीकरण से लेंगे पुनः y बटे आपका 39 इक्वल 1/13। अब आप इनका त्रिक गुणा करेंगे 13y इक्वल 39, इसलिए y इक्वल 39 बटा आपका 13 3 39, y बराबर आपका क्या 3, y बराबर अर्थात आपका x आ गया। ये आंसर आ गया आपके, आंसर आ गया आपका x बराबर आपका 9, y बराबर आपका 3। ये आंसर प्राप्त हो गया। तो पुनः यहाँ पे ध्यान दें कि यदि ऐसे आपके सवाल हैं तो यदि वो निश्चित कर देता है या प्रतिबंधित कर देता है कि आपको इन्हें बजगुणन विधि से हल करना है, तो बजगुणन विधि में मैंने आपको बताया कि पहले इन समीकरणों के जो अचर गुणांक को आप लिखेंगे। तो इन समीकरणों के अचर गुणांक a1 b1 c1 a2 b2 c2 आप उन्हें अलग नोट कर लेंगे। नोट करने के पश्चात जो मैंने आपको सूत्र बताया x बटे b1 c2 माइनस b2 c1 इज इक्वल टू y बटे c1 a2 माइनस c2 a1 इज इक्वल टू 1/a1 b2 माइनस b2 b1। अब आप इन मानों को इसमें आप रखेंगे। रखने में आपको सिर्फ सावधानी इतना है रखना है कि आप कहीं भी चिन्ह की गड़बड़ी न करें, चिन्ह में कहीं भी आप भूल न करें। यह चिन्ह में आप कहीं भूल कर जाएंगे तो आपका रंग, क्योंकि अलजेब्रा सिस्टम में सबसे महत्वपूर्ण होता है उसका चिन्ह। तो आप इन्हें जब इस रूप में सब मान इक्वल कर लेंगे तो आप अब इस x के गुणांक को इसके साथ के फिर ये y के गुणांक को आपने किया x और y के मान। यदि आपके पास जब ये गणना कर लेते हैं, बाय सपोज कर लो आपके पास कोई उत्तर के सिस्टम नहीं है, तो स्वयं आप उसका वेरीफाई कर लें कि हमारा जो है ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ है, करेक्ट है या इनकरेक्ट है। तो आप उत्तर की पुष्टि भी आप देख लें यहाँ पर। तो आप उत्तर की पुष्टि कर लें। उत्तर की पुष्टि में आपको सदा अलजेब्रा सिस्टम में या चाहे वो ट्रिग्नोमेट्री हो कोई भी सिस्टम हो, आपका दाहिना पक्ष बाएं पक्ष के मान के बराबर होना चाहिए। तो हम समीकरण 1 या समीकरण 2 आप कहीं से ले सकते हैं, तो हम समीकरण 1 कहीं से ले लेते हैं। समीकरण 1 से मान ले लेते हैं। तो LHS आपका है 3x प्लस आपका y माइनस 30 इक्वल टू, अब इस समीकरण 1 के LHS में यह आप x और y का मान आप पुट करेंगे, रखेंगे। रखने पर यदि आप देखें 3 गुणे आपका x का मान 9 प्लस y का मान आपका है 3 माइनस 30, देखिए 9 27 प्लस 3 माइनस आपका 30 अर्थात 30 माइनस आपका 30 इज इक्वल टू 0। ये देखिए 0, इसका भी दाहिना पक्ष शून्य है, इज इक्वल टू हो गया आपका RHS राइट हैंड साइड, अर्थात इसका दाहिना पक्ष बाएं पक्ष के मान के बराबर हो गया। जब भी आप दाहिना पक्ष बाएं पक्ष के मान के बराबर हो गया तो आप ये समझ लें कि हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तो कहीं भी यदि आपके पास अब यहाँ जगह नहीं है, आप इन सवालों को आप विलोपन, इसके पहले मैंने बताया, प्रतिस्थापन बताया, तुलनात्मक भी बताया, इन सवालों को किसी भी विधि से आप लगाएंगे तो सदा आंसर आपका समथिंग ही प्राप्त होगा। तो यदि आपका ये बजगुणन विधि था तो बजगुणन विधि में सदा आप इस फार्मूले को जरूर, आप जो मैंने ये ब्रैकेट किया है इसका आप ध्यान देंगे। ये सूत्र जब आपको याद रहेगा तभी आप जो है इसे आगे लगा सकते हैं। लगाने में आप सदा चिन्ह का ध्यान देंगे और उत्तर की पुष्टि करते समय सदा दाहिने पक्ष बाएं पक्ष के मान के बराबर आता है, तब आप समझेंगे कि हमारा आंसर सही है, अन्यथा नहीं। अब इस पर आप सबसे मैं आशा करता हूँ कि अब आप लोग जो इसके पहले चरण में मैंने बताया 2 चर रैखिक समीकरण में विलोपन विधि, तुलनात्मक या प्रतिस्थापन, आज की तारीख में मैंने आपको ड्राइव किया बजगुणन विधि। आप सब इन सवालों को लगाने का प्रयास करेंगे और कहीं भी कोई आपकी समस्या होती है तो
तो आप जरूर कॉल करके संपर्क करें और कोई भी सिस्टम आपका है तो जरूर उसे रिवाइज करें, पढ़ने का काम करें। इसी के साथ में आज की तारीख में आप सबको धन्यवाद।